लाज रख देविए चंडी माता मेरी, कोई तेरा अंत न पाया हो। प्रगट हुई माता मिंदल भटासा, प्रगट हुई माता मिंदल बटासा, डेरा लाया पाडर मचेला। स्टोरी है माता के जो 200 साल पहले जब चंडी माता मचेल में बसी थी तो काली माता की मूर्ति जंस्कार वालों ने चढ़ाई थी। तब जब एक बार महामारी हुई थी, कोरोना महामारी एक बार 1820 में हुई थी, तो तब उनको एक आदेश हुआ था मचेल माता के कि आपने एक मूर्ति बनानी है, तो वो मूर्ति जब चढ़ाओगे तो महामारी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा तो ये 13 अप्रैल को 8 बजे इसकी टाइमिंग है। 8 बजे पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मचेल के जितने भी हमारे गांव के वासी हैं, माताएं बहनें, हमारे सारे भाई जाएंगे और माता के श्रद्धालु जो दूर दूर से जाएंगे, एक बहुत बड़ा कारवां होगा माता का, एक जो यात्रा के रूप में होगी। मेरी स्पेशल एक गुहार रहेगी एमपी जो डॉक्टर जितेंद्र जी अभी इलेक्शन में खड़े हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस 10 सालों में कम से कम आपने मचेल माता के दरबार आना चाहिए। मैं तो ये आस लगा के बैठे, हमारे पाडरवासी ये आस लगा के कि हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी भाई जो माता के उपासक है, भक्त हैं, हम चाहते हैं कि वो एक बार मचेल यात्रा में आए और वहाँ पे अगर उनके आने से वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। मचेल यात्रा जाने वाले जितने भी श्रद्धालु उनके लिए एक अच्छी खबर आप सबको बताना चाहेंगे कि आप लोगों की श्रद्धा है भवन के साथ और हर बार आप लोग धूमधाम से वहां पर जाते हैं और अपनी मुरादें हैं माता के दरबार पर रखते हैं और आपकी जो मुरादें हैं वो पूरी होती हैं। और इस बार आपको ये बताना चाहेंगे कि कब दरबार खुल रहे हैं। आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन रहती है कि 13 या 14, इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि कब ये दरबार खुलने वाले हैं और कब दरबार बंद होते हैं। इसकी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। इस समय हमारे साथ दिलजीत सिंह राठौर जो कि ओवरऑल इंचार्ज हैं मचेल भवन के, हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की जो आस्थाएं लोगों के साथ वहाँ लोगों की जुड़ी हुई है। लोग वहाँ मुरादों को लेकर आते हैं, अपनी मुरादें मन मांगी मांगते हैं और पूरी भी होती है। उसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल की अगर बात करूं तो 2.5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वहां दर्शन करने के लिए आए थे और इस बार कितने लोग और आ सकते हैं जिस पर चर्चा होगी हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर और आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार कितने लोग लगता है कि यहाँ यात्रा करने के लिए मचेल पहुंच सकते हैं। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो मचेल माता के भक्तों को, पूरे हिंदुस्तान को ये खबर देना चाहेंगे। मैं ये आप ही के चैनल से बताना चाहूँगा कि इस बार माता मचेल के कपाट जो है 13 अप्रैल को जो हैं वो ओपन होंगे। तो माता के जितने भी श्रद्धालु जो यहाँ जम्मू कश्मीर के, बाहर के, मैं सबको ये सूचना देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 13 अप्रैल को माता के कपाट जो हैं ओपन होंगे। 8 बजे माता की मूर्ति जो छोटे मंदिर में पहलवान सिंह जी के जो छत पर छोटा सा मंदिर है जहाँ पे 3 महीने माता ने अपना बसेरा डाला, जैसे एक बहुत बड़ी कहानी है, स्टोरी है माता के जो 200 साल पहले जब चंडी माता मचेल में बसी थी तो काली माता की मूर्ति जंस्कार वालों ने चढ़ाई थी। तब जब एक बार महामारी हुई थी, कोरोना महामारी एक बार 1820 में हुई थी, तो तब उनको एक आदेश हुआ था मचेल माता के कि आपने एक मूर्ति बनानी है, तो वो मूर्ति जब चढ़ाओगे तो महामारी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे चमत्कार जंस्कार लद्दाख में हुआ था, जहाँ पे आपने सुना होगा कि जनरल जोरावर जब अपनी फौज लेकर जब मचेल माता के दरबार गए थे, जब गिलगित को फतेह किया था, तो पहले माता चंडी के चरणों में मत्था टेका था। तो उनके साथ भी ये चमत्कार हुआ था, उसने इस जंग को जीता था। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये माता की मूर्ति जो है 200 साल पहले की जो है, वो पहले जब आई थी तो गाँव में इसका बसेरा वहीं पे रखा था। उसके बाद जब उसको स्थापित किया गया बड़े मंदिर में, तो ये एक जैसे एक लड़की जो अपने मायके जाती है, तो ऐसे इसका जो है वो चल रहा है, उसका सिस्टम जो पुराना, आज नहीं 200 साल पहले से एक स्टोरी है माता की, जो इसका प्रत्यक्ष दर्शन जो होते हैं वो झुमके हिला के, कंगन हिला के, नथने हिला के दर्शन देती है माता। तो ये 13 अप्रैल को 8 बजे
इसकी टाइमिंग है 8 बजे। पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मचेल के जितने भी हमारे गांव के वासी हैं, माताएं बहनें, हमारे सारे भाई जाएंगे और माता के श्रद्धालु जो दूर दूर से जाएंगे, एक बहुत बड़ा कारवां होगा, माता का एक जो यात्रा के रूप में होगी, जहां से माता की मूर्ति को ले जाएगा। भजन कीर्तनों के साथ जो है इसका भव्य स्वागत होगा और बड़े मंदिर में इस मूर्ति को बैठाया जाएगा। और हाँ, पूजा अर्चना की जाएगी, आरती की जाएगी। उसके बाद माता के दर्शन जो है वो सभी भक्तों को होंगे। दिलजीत जी, 13 अप्रैल को कपाट फिर खुल जाएंगे, लोग दर्शन करेंगे, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, लोग मुरादें लेकर वहां पहुंचते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, बंद कब किए जाते हैं और किस तरह, क्या इतिहास क्या है इसके पीछे का? इसका ये जो है मकर संक्रांति के दिन जनवरी 2024 में बंद हुआ था। ये ऐसे ही हर साल होता है। मकर संक्रांति के दिन माता का जो कपाट है बंद होती है, तो जो काली माता की मूर्ति है उसको गांव में लाया जाता है। इसका इतिहास है कि जैसे एक लड़की अपने मायके जाती है तो 3 महीने ये मूर्ति भी गाँव में आती है। ये मचेल गांव उसका मायका है और वो भवन पे उसका वास है। तो ये बहुत बड़ा इतिहास है। इसमें ये 200 साल से हमारे जो वहाँ के गांव के वासी इसको मनाते जा रहे हैं। तो अब ये जो है इतिहास जो इसको ये जारी रखा है और इस इतिहास को टूटने भी नहीं देंगे, ये चलता रहेगा। तो ये मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि यात्रियों के लिए वहाँ पे लंगर की सुविधा कर दी गई है। जो 12 तारीख से मतलब लंगर शुरू होगा, ये जब तक यात्रा है कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारी माता के भगत अरोड़ा जी जो लंगर हैं उधमपुर से, उन्होंने वहाँ पे वो लगा रहे हैं। और डेकोरेशन पार्टी जो अलग है वो भी वहाँ पे जा रही है, मंदिर को पूरा डेकोरेट करेगी। और साथ में वहाँ पे मेडिकल की टीम जाएगी। उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट है सब अपना अपना जो काम हो सब देख रेख करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी किश्तवाड़ भी वहाँ पे जा रहे हैं, हमारे देवंश यादव जी, वो भी उसी माता के भक्त हैं। और डीपकाम साहब भी जा रहे हैं। तो पूरे यात्रियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको रहने की व्यवस्था होगी, खाने पीने सब कुछ होगा। कोरोना के बाद उसके बाद 50,000 जो श्रद्धालु वहाँ मचेल यात्रा पहुंचे थे। फिर उसके बाद 2.5 लाख, पिछले साल हाल ही में हमने देखा 2.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। इस बार क्या लगता है आपको, कितने श्रद्धालु ज़्यादा तादाद बढ़ सकती है? पिछले साल को अगर देखें तो 2.5 लाख यात्रा जो क्रॉस हो गई थी, ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक चेतावनी थी। क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था उतना नहीं है अभी, जो रहने की या जो टॉयलेट कम्प्लेक्स की जो है वो हमारे पास कमी थी। तो इस बार हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखा है। हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी, हमारे डिवीजनल कमिश्नर साहब रमेश जी वहाँ पे आए और इनके माध्यम से हमें इस बार इन्होंने जो हमें सौगात दी, मचेल माता के दरबार में एक हाजिरी दी 10 करोड़ की। उसमें वहाँ पे गेस्ट हाउस बनेगी, सराएँ बनेगी और टॉयलेट कम्प्लेक्स बनेगी। जो मतलब अभी जो सिस्टम बना, जो एस्टीमेट बना है, तो मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हम डेवलपमेंट कराने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे जिस साल हमें कमी होती है कि हमें किस चीज़ की कमी, हम आगे उसको पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें लगी हुई है। और इस बार जैसे जिस हिसाब से मुझे फ़ोन आते हैं, जिस हिसाब से यात्रियों का जो कारवां है, मुझे लगता है 4 लाख पार हो जाएंगे। क्योंकि रोड जो है वो चशोती के आर पार वहाँ पे पहुँच रही है। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा कहीं ज़्यादा ना हो। हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की, इस यात्रा को 40 दिन की जगह 2 महीने बढ़ा देंगे। तो जब अगर रोड मचेल में पहुँच जाती है तो मुझे लगता है ये 9 महीने की यात्रा हो जाएगी। आपने 2.5 लाख पिछले साल हाल ही में श्रद्धालुओं की तादाद रही है। अब आप कह रहे हैं कि 4 लाख तक पहुंच सकती है, लेकिन इंतजामात क्या है वहाँ? अभी आपने कहा कि जिस तरह से टॉयलेट की थोड़ी कमी है, काफ़ी सारे ऐसे इशू हैं जो अभी कमी उसमें दिख रही है। लेकिन अगर 4 लाख पार चल जाती, किस तरह से संभाला जाएगा वहाँ पे? बस इस बार वही होगा कि पिछले साल टेंट सिटी भी लगाई थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन दी गई थी। तो इस साल हम उन टेंट सिटीज जो है वो भी बढ़ाएंगे और साथ में सराएं भी बनाने की कोशिश करेंगे। और लोगों के घर जो हैं सभी को उस टाइम एक काम होता है, तो चलो जेनमैन जो भी वो लेते हैं तो वो चलता रहेगा। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, अपने एलजी साहब ने तो बहुत कुछ मतलब जो इन तक था उनने किया। हमारे डीसी साहब, डीपकाम साहब, जितने उनसे होता है तो वो कर रहे हैं। मैं चाहूँगा, मेरी स्पेशल एक गुहार रहेगी एमपी जो डॉक्टर जितेंद्र जी अभी इलेक्शन में खड़े हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस 10 सालों में कम से कम आपने मचेल माता के दरबार आना चाहिए। मैं तो ये लेके हमारी जो पाडर के जो लोग हैं उसको देवभूमि कहा गया है, पाडर को देवभूमि कहा गया, जहाँ पे चंडी माता की इतनी बड़ी यात्रा होती है। जो जम्मू कश्मीर के तीसरे नंबर पे वो यात्रा आती है, मचेल यात्रा। सबसे तो वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी में तो हर एक चीज़ है। और साथ में अमरनाथ है। तीसरे नंबर पे अगर कोई यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर जानी जाती है और जहाँ चमत्कार होते हैं जो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, वो मचेल यात्रा है। लेकिन हमारे एमपी साहब आज तक कभी मचेल यात्रा में नहीं आए। हम तो ये आस लगा के बैठे, हमारे पाडरवासी ये आस लगा के कि
हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी भाई जो माता के उपासक है, भक्त हैं, हम चाहते हैं कि वो एक बार मचेल यात्रा में आए और वहाँ पे अगर उनके आने से वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। अगर वो नहीं आए तो कम से कम MP साहब तो वहाँ पे आए, ये आस लगा के हम बैठे थे। लेकिन अभी तक हमारे 10 सालों में वो वहाँ पे नहीं आए। मचेल यात्रा में खासकर जब वो जन सैलाब होता है, जब वो यात्रियों का तांता होता है, वहाँ प्रॉब्लम होती है। पिछले साल जो हमने देखा वहाँ पे कि हमने कैसे कैसे यात्रा को इसको चलाया, बहुत ज़्यादा, मतलब 2.5 लाख यात्रा बड़ी होती है, जो 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और अगर आज के टाइम पे मान के चलो 4 लाख यात्रा पार होगी, ये 100% बात बिल्कुल वो है, इसमें कोई वो दो राय नहीं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार भी इसमें अपना वो दे, कम से कम टॉयलेट फैसिलिटी दे, कुछ सराहें दे, ताकि हमारे जितने भी माता के भक्त हैं उनको वहाँ पे असुविधा ना हो, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। अभी तो लोकसभा चुनाव भी हैं, चुनावों के बीच अगर तमाम ऐसे नेता भी वहाँ पर पहुँचेंगे, ऐसे वादे किए जाएंगे, लेकिन अभी अगर आप कह रहे हैं कि टॉयलेट वहाँ उसकी सुविधा पूरी होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी इलेक्शन है ना, अभी तो 100 वादे होते हैं। अब अभी तो बंदे वादे करेंगे, हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे को करेगा तो माता रानी उसको आशीर्वाद देगी। ये आज मैं मचेल वासी दलजीत सिंह राठौर, मेरी कुलदेवी है चंडी माता, आज मैं आपको कह देता हूँ, जो चंडी माता के जो अगर जो उसको मानेगा, उसको आशीर्वाद उसको चाहे, वो सच्ची बोलेगा। जो उसके साथ झूठ बोलेगा तो कभी कामयाबी नहीं हो सकती है। आप कितनी देर से आपने कहा कि ऑल ऑफ इंचार्ज वहाँ पर कितनी देर से सेवा कर रहे हैं? मेरा जन्म ही वहाँ पे हुआ है, हमारी कुलदेवी है, हमारे खानदान से ही माता का जो प्रचार चलता है। मेरे दादाजी वहाँ के परम सेवक थे, जिन्होंने इस सिस्टम को चलाया था। तो अब मुझे कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गए। मुझे सबसे पहले मैं वहाँ ट्रस्ट का प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद अब मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ओवरऑल इंचार्ज हूँ, जो मेरे देख रेख में वो जो काम काज जो होते हैं मेरे भी। जब से मैं जम्मू आया हूँ तो मैं भी यही गुहार लगा रहा हूँ कि भाई वहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सराहें होनी चाहिए, और रोड, खास करके मेरा रोड पे ध्यान है कि अगर इस साल चशोती तक रोड पहुँच जाती है तो मुझे लगता है कि यात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर 6-7 किलोमीटर तो लोग ऐसे भी चलते चलते पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो आपने सुना होगा, लाज रख देवी चंडी माता मेरी, ये कोई तेरा अंत न पाया हो। जय माता दी। अब एक भजन भी सुनना चाहेंगे माता का, ऐसा हो नहीं सकता कि इंटरव्यू में भजन? मैं आपको यही सुनाऊंगा, ये सबके ज़बान पे है। हो लाज रख देवी चंडी माता मेरी, कोई तेरा अंत न पाया हो। प्रगट हुई माता मिंदल भटासा, प्रगट हुई माता मिंदल भटासा, डेरा लाया पाडर मचेला हो, डेरा लाया पाडर मचेला माता मेरी, कोई तेरा अंत न पाया। दिल्ली जी, आखिरी में श्रद्धालुओं को क्या मैसेज रहेगा? जिस तरह से अब कपाट खुल रहे हैं, श्रद्धालु हजारों की तादाद पर वहाँ पहुंचेंगे। 2.5 लाख पहले पिछले साल लोग पहुंचे थे, अब आप कह रहे हैं कि 4 लाख पार हो सकते हैं। अब मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 13 अप्रैल को कपाट ओपन हो रहे हैं। सभी माता के भक्तों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपना कीमती समय निकाल कर जाओ, माता के दर्शन करो और अपना मंगिया मुरादा पाओ। माता रानी आपको, मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई भी भक्त माता के दरबार से, चंडी माता के दरबार से खाली आया होगा। लेकिन बात श्रद्धा की है, जिसके अंदर श्रद्धा है, माता ने बहुत सारे काम, दुख बीमारियां दूर किए लोगों को। जिनको औलाद नहीं होती, माता मचेल औलाद भी देती है, बच्चे दिए लोगों के 20-20 साल के बाद, मतलब बेटा उनके घर में हो। तो मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि आओ वहाँ पे बैठो, माता के दर्शन करो। उसके बाद फिर जो बड़ी यात्रा होगी उस टाइम तो फिर हर एक चीज़ की सुविधा होगी। अभी हमने वहाँ मचेल भवन में लंगर की व्यवस्था कर दी हुई है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जय माता दी। तो आप सबको मैं बता दूं कि मचेल यात्रा के जो कपाट हैं वो खुलने वाले हैं, और 13 अप्रैल को मैं बात करूं तो आपको ये खबर मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कि 13 अप्रैल को कपाट खुल जाएंगे। आप लोग हर बार वहां पहुंचते हो मुरादें अपनी लेकर, और माता के भवन के साथ आपकी जो श्रद्धा है जुड़ी हुई है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2.5 लाख जो पहले तादाद थी, तो इस बार दिलजीत ने सातपुर से सर ने कहा कि अब जो 4 लाख पार हो सकती है, लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ ऐसी कमियाँ हैं जिसको लेकर अभी
भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि टॉयलेट की काफ़ी परेशानी है वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो श्रद्धा है लोगों की बनी हुई है, फिर भी लोग वहाँ जाते हैं और धूमधाम से जाकर माता के भजन वहाँ पर गाते हैं। और साथ ही आपको ये भी कहेंगे कि आप लोग भी, अगर आप लोग भी मचेल माता के दर्शन की हाजिरी लगाना चाहते हैं तो आप साफ तौर से कमेंट बॉक्स में अपनी जय माता लिख सकते हैं। देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।